सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री, और मेडिवल हिस्ट्री में हम देखेंगे आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। आपके चाहे कोई भी आने वाला एग्जाम हो, चाहे वो सीपीयू हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, दिल्ली सल्तनत में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु आर द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले वाला है। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। और इसने जो वंश की स्थापना की थी वो की थी गुलाम वंश। इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो अभी बताया पहले, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो कुतुब मीनार का जो बेसमेंट है, जो मैंने कि उसका बेसमेंट ऐबक ने तैयार करवाया था। और जो कुतुब मीनार पे जो आपकी पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी मंजिल है वो इल्तुतमिश ने पूरी करवाई थी। और जो आपकी फिफ्थ जो वाली मंजिल है, फिफ्थ स्टोरी है, वो आपका फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने पूरी करवाई थी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला कौन थी? आपको चाहे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बूझ ले, अंतिम बूझ ले, एकमात्र बूझे, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही निकल कर आता है। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी, जो कि 1236 से लेकर 1240 तक इसने रूल किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकता प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, बाजार नियंत्रण प्रणाली को किस शासक ने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही इफेक्टिवली जो है मार्केट कंट्रोल सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी हस्तांतरित की वो किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही जो राजधानी थी वो चेंज हुई थी, शिफ्ट हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच सुल्तान इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, यानी कि किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है अगेन मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज स्लेव ऑफ 40, यानी कि कौन स्लेव ऑफ 40 के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एक ग्रुप को मतलब बनाया था जिसका नाम था तुर्कान चैगानी। और तुर्कान चैगानी में जो 40 तुर्क होते थे जो गुलाम होते थे, तो यही इल्तुतमिश ने बनाया था ये। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द पार्सन फेस्टिवल नवरोज इन द रॉयल कोर्ट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलबन। बलबन ने नवरोज की शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत में। और नवरोज जो है एक एक पार्सन न्यू ईयर फेस्टिवल है। जो नवरोज है हमारा एक पार्सन न्यू ईयर फेस्टिवल है। और बलबन ने इसके साथ ही सिजदा बलबन ने इसके साथ ही सिजदा एंड पैबोस। सिजदा में क्या होता है, आपको अपने जो शासक होता है उसके सामने सिर सिर झुकाना पड़ता है, और पैबोस में उसके पैरों को चूमना पड़ता है। तो इन दोनों प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने ही स्टार्ट की थी। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली जस्ट बिफोर द लोधी, यानी कि लोधी से पहले किस वंश का शासन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैयद। तो सैयद डायनेस्टी थी आपका, उसने 1451 से लेकर, सॉरी, जो सैयद डायनेस्टी थी आपका उसमें 1400 से लेकर 1451 तक रूल किया था। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो लोधी का शासनकाल कब तक रहा था? तो लोधी का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक रहा था। 1526 में आपको पता है कि बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बिटवीन द इब्राहिम लोधी एंड बाबर, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और दिल्ली सल्तनत का उसने उसने ख़त्म कर दिया दिल्ली सल्तनत को।
तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलाल ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन खिलजी ने। तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, यानी तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? अगेन इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब? ये की थी आपकी 1320 में, क्योंकि 1320 1290 से लेके आपका 1320 तक खिलजी वंश चला था। और खिलजी वंश के एक शासक हुए थे खुसरो खां, जिसकी हत्या कर गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है हु बिल्ट द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद की स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है हु बिल्ट फिरोज शाह कोटला, यानी फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया? अगेन गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही फिरोज शाह कोटला, जिसका नाम करके और अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी कि जो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैकुकाबाद। यानी कि जो गुलाम वंश की जो संस्थापक था वो जो अंतिम शासक था वो कैकुकाबाद था, जो कि बलबन का पोता था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिले लाही की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बलबन। तो बलबन ने जिले लाही की उपाधि धारण की थी। जिले लाही का असली मतलब होता है शेड ऑफ अल्लाह, यानी कि जिले लाही का असली मतलब होता है शेड ऑफ अल्लाह। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी? तारीख फिरोज शाही लिखी थी आपकी जियाउद्दीन बर्नी ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। जो अमीर खुसरो का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। तो इसका नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में किसने हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गोरी। तो टोटल 2 बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1191 में, 1192 में। 1191 में दोनों ही मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, लेकिन 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे और जबकि दूसरी बैटल में मोहम्मद गोरी विजयी रहे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। आपको पता होगा कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बिटवीन द इब्राहिम लोदी एंड बाबर, जिसमें बाबर विजयी रहा था और वहाँ से ही गुलाम वंश की जो आपका दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अभी बताया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इनका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के दौरान मंगोल आक्रमण की सफलता को किसने रोका था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, देखो रोका तो बलबन ने भी था, लेकिन ज़्यादा जो आक्रमण हुए वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए, उसने सफलतापूर्वक उसका सामना किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हमारा आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चांदी के टका और तांबे के जितल सिक्के किसने जारी किए? तो इसका सही आंसर है आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तो ये थे आज के दिल्ली सल्तनत के टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो टेक केयर।